Good morning students and welcome to the third video lecture on dual nature of radiation and matter. ये हमारा थर्ड लेक्चर है on dual nature of radiation and matter, right? Chapter 11. Now in this video lecture we are going to discuss the most important thing. ये चैप्टर की जो सबसे important theory है that we are going to discuss and that is experimental study of photoelectric effect. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. दैट अगर हम इंटेंसिटी चेंज करें देन व्हाट विल बी द चेंज इन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? इफ यू चेंज फ्रीक्वेंसी देन व्हाट विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Experimental study of photoelectric effect, most important topic of this chapter, right? So ध्यान से देखना ये वीडियो को, ध्यान से पढ़ना है, right? Start making notes along with me. So यहाँ पे let us first draw the experimental setup. जो experimental setup था उसे पहले draw कर देते. ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टू स्टडी दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अगर आप ध्यान से देखें तो राइट, हियर वी हैव दैट ट्यूब, ये है हमारा क्वार्ट्ज विंडो. दिस इज एमीटर, जिसे हमने फोटो सेंसिटिव सरफेस भी बोला है और इट इज ऑल्सो नोन एज कैथोड. ये सी जो है दैट इज कलेक्टर, इट इज नॉट कैथोड, ये है कलेक्टर, बिकॉज इट इज गोइंग टू कलेक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम एमीटर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कलेक्टर. You can call this as anode also, इसे हम एनोड भी बोल सकते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे जो अरेंजमेंट है that is quite complicated, ऐसा कुछ लग रहा है लेकिन इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. Here we have taken a reversible key, यहाँ पे एक रिवर्सिबल की जैसा होगा, so अगर हम चाहे तो हम कलेक्टर को पॉजिटिव भी रख सकते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन कीप कलेक्टर नेगेटिव ऑल्सो, राइट? सो ये अरेंजमेंट इस तरह से है कि इफ यू कनेक्ट दिस टर्मिनल विद दिस, मान लो ये जो पॉइंट है दैट इज फॉर कलेक्टर, राइट? सो कलेक्टर को अगर मैं ये पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा देन इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यू कैन सी दैट ये जो है वो पॉजिटिव है, राइट? सो यू आर कनेक्टिंग इट विद पॉजिटिव, सो हमारा कलेक्टर हो जाएगा पॉजिटिव. बट इफ आई विल रोटेट दिस और इसे मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, दिस सेकेंड टर्मिनल, देन यू विल फाइंड दैट कलेक्टर इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट, तो वो है हमारा नेगेटिव टर्मिनल. सो कलेक्टर विल बिकम नेगेटिव. सो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर हम चाहे तो कलेक्टर को पॉजिटिव भी रख सकते हैं और इफ यू वांट हम कलेक्टर को नेगेटिव भी रख सकते हैं, ठीक है? नाउ हमें करंट मेजर करना है, सो वी हैव कनेक्टेड अ माइक्रो एमीटर, और वोल्टेज मेजर करना है, सो वी हैव कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर ऑल्सो, राइट? सो ये है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप. लाइट was allowed to fall on the emitter, यहाँ से क्वार्ट्ज विंडो में से लाइट was allowed to fall on the emitter. ये लाइट जो है वो एमीटर पे फॉल हो रही थी. बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी एंड ऑल दैट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर. क्लियर? सो बेसिकली हम क्या स्टडी करने वाले इस टॉपिक में, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन ऑफ और द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं विद इन रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी. जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम स्टडी करने वाले हैं दैट विल बी इन रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी. इफ यू चेंज फ्रीक्वेंसी देन व्हाट विल बी द चेंज इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इफ यू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन what are the changes in it. Third thing, we are going to study also about the photoelectric current. फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हमें स्टडी करना है. एंड द फोर्थ वन इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ऑब्वियसली थर्ड और फोर्थ दोनों सेम ही है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट से हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं. कैसे मिलेंगे? करंट इज
charge per unit time. So if you take t equal to 1 second, current and number of electrons you can easily get. So number of photo electrons. और जो फिफ्थ है that is kinetic energy of emitted electron. Kinetic energy of emitted electrons, जो emit हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी. राइट, सो ये 5 रिलेशन हमें स्टडी करने, राइट, विद दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटेंसिटी फर्स्ट. हम जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू इंटेंसिटी. फॉर दैट effect of intensity on photoelectric effect, right? So for that what we are going to do is, suppose for that let us make collector positive. collector को हम positive रख रहे हैं and the emitter is connected with the negative terminal of the battery. We are arranging in such a way that collector को हमने positive रखा है and emitter को हमने बनाया है negative. Means this emitter is connected with this terminal, so it is negative, और ये जो collector है वो इसके साथ connect किया है, so that it will become positive. Now what we are going to do is, we are going to change the intensity of incident light. यहाँ पे जो light है, this is incident radiation you can say. और for time being I am writing light, incident light. तो हम क्या करने वाले हैं, we are going to change the intensity of incident light. जैसे ही हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे, राइट, देन व्हाट आर द चेंजेस इन इट. सपोज द पोटेंशियल हियर इज केप्ट कांस्टेंट. वी हैव मेड कलेक्टर पॉजिटिव, वी हैव मेड एमिटर नेगेटिव, एंड द सप्लाई वोल्टेज इज आल्सो कांस्टेंट, एंड अलोंग विथ इट द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी किसकी, इंसिडेंट लाइट की, राइट. जो रेडिएशन हम अलाउ कर रहे हैं दैट ऑन एमिटर, राइट, जो रेडिएशन एमिटर पे फॉल हो रही है उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ऑल्सो वी आर गोइंग टू कीप कांस्टेंट, राइट. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये जो सप्लाई वोल्टेज V है दैट इज कांस्टेंट, सो यहाँ पे V भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, कलेक्टर पॉजिटिव है एंड एमिटर नेगेटिव है. दिस 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. और हमने क्या चेंज किया है, वी आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट. देन इट वाज फाउंड दैट जैसे ही हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, हमें यह पता चला कि जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है दैट इज इंक्रीजिंग. ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यहां पे जो माइक्रो एमीटर में जो करंट की रीडिंग आ रही थी दैट इज इंक्रीजिंग. सो सिंपल रिलेशन मिल रहा है कि जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, करंट फ्लोइंग टू द सर्किट विल आल्सो इंक्रीज. सिंपल लॉजिक है. अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस दैट मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बिकॉज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, right. So per second, if you take t equal to 1 second, current will be equal to number of photo electrons. जो जैसे ही करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. क्लियर. सो यू कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, on increasing the intensity of incident light, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देन इट वाज फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट also increases. फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है, विच इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस. राइट. So if you increase the intensity of incident light, it was found that photoelectric current increases, which simply means that number of photoelectrons also increases. It means that intensity is directly proportional to photoelectric current, right? Intensity is directly proportional to photoelectric current. So if you draw a graph of intensity versus photoelectric current, let us say this is
intensity, and here we have photoelectric current. So if you increase the intensity, photoelectric current also increases. That is, intensity is directly proportional to photoelectric current, so you will get a straight line graph, right? As you keep on increasing the intensity, photoelectric current also increases. Quite simple. हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है. कौन सा वोल्टेज? सप्लाई वोल्टेज को, राइट? वोल्टेज को कांस्टेंट किया है. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज आल्सो कांस्टेंट, एंड वी फाउंड दैट अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो चेंजेस. अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो रहा है. इट सिंपली मीन्स दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट. सो जैसे ही हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. क्लियर? और इफ यू डिक्रीज इंटेंसिटी फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो डिक्रीज. एकदम सिंपल रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट. पॉज दिस वीडियो और इसे फटाफट कॉपी कर लो. चलो, आई थिंक दिस इज क्लियर दैट अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंजेस, राइट? इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर हम इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो डिक्रीज, इंडिकेटिंग दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द एमिटर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ठीक है, ये हमारा पहला रिलेशन था, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इफेक्ट ऑफ potential on photoelectric current. Clearly what we are going to do is हम potential change करेंगे. This supply voltage we are going to change and we will see what is its effect on photoelectric current, right? So initial case में let us consider the same situation. Let us say the first case, वहाँ पे हमने collector को we have kept collector positive, we have made emitter negative, और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं collector is kept positive with respect to emitter. Collector is made positive with respect to emitter, which means that emitter is negative and collector is positive, right? We are keeping frequency and intensity constant. यहाँ पे याद रखना है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बोथ आर कांस्टेंट. द ओनली थिंग विच वी आर गोइंग टू चेंज इज वोल्टेज. रिमेंबर, हम इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द सप्लाइड वोल्टेज, राइट? तो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को कांस्टेंट रखा है. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज इज द सप्लाइड वोल्टेज. हम वोल्टेज चेंज करने वाले. सो कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड एमिटर इज नेगेटिव. सो जैसे ही लाइट कलेक्टर पे फॉल होगी इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम द एमिटर. सो जैसे ही लाइट एमिटर पे फॉल होगी इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम एमिटर विच विल बी कलेक्टेड बाय द कलेक्टर. जैसे ही लाइट एमिटर पे फॉल हो रही, राइट, हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू कीप कांस्टेंट, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी either it should be equal to or greater than threshold frequency, otherwise photoelectrons emit ही नहीं होंगे because they require energy, right? Minimum energy which is equal to work function, उतनी तो उन्हें required है, right? Otherwise वो emit ही नहीं होंगे. So suppose the radiation which are falling on the emitter has a certain frequency which is either equal to or greater than threshold frequency, तो electrons will be emitted from the emitter. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विल मूव टुवर्ड्स कलेक्टर, और कलेक्टर उसे कलेक्ट करेगा, राइट? एज अ रिजल्ट करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, राइट? माइक्रो एम्पियर रेंज में करंट फ्लो होगा. नाउ इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं देन इट वाज फाउंड दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द कलेक्टर. मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द कलेक्टर, देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस. सिंपल लॉजिक, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली करंट इंक्रीज होगा. सो इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, दिस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज विल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन फास्ट कलेक्टर की तरफ मूव होंगे एंड कलेक्टर विल कीप ऑन कलेक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस करंट विल इंक्रीज.
क्लियर? सो अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं देन करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. So on increasing the voltage, current also increases up to certain limit. Now when for a particular voltage, if all the electrons are emitted from the emitter and are collected by the collector, then maximum current will flow through the circuit. मान लो कि कोई पर्टिकुलर वोल्टेज है, लेट अस से फॉर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट, सपोज कि ये 5 वोल्टेज है, राइट? नाउ द इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं फॉर एमिटर आर ऑल कलेक्टेड बाय द कलेक्टर्स. In that case, maximum current will flow through the circuit, and this maximum current is known as saturation current, right? ये जो maximum current flow हो रहा है सर्किट में, उसे हमने नाम दिया है saturation current. It is known as saturation current. Clear? So, when all the electrons emitted from the emitter are collected by the collector, then maximum current will flow to the circuit, and this current is known as saturation current. Now if you increase the voltage beyond this supplied voltage, right, जैसे हमने मान लिया था कि 5 वोल्ट है, right, and maximum current is flowing to the circuit, that is saturation current is flowing to the circuit. अगर हम 5 वोल्ट से अभी और इंक्रीज करेंगे, if you keep on increasing the voltage, then the current will not increase because already maximum current flow हो रहा है, right? So beyond that particular voltage, current will not increase. अगर इससे ज़्यादा हम voltage increase कर रहे हैं, then also current will remain constant and it will be maximum. क्लियर? ये कौन सा केस था? फर्स्ट केस, जहां पे हमने कलेक्टर को पॉजिटिव रखा है और एमिटर को नेगेटिव रखा है, राइट? सो करंट इंक्रीज हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग दी वोल्टेज अप टू सर्टेन लिमिट, एंड व्हेन करंट बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज सैचुरेशन करंट. फॉर सैचुरेशन करंट, इफ यू इंक्रीज दी वोल्टेज देन ऑल्सो करंट विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दैट वैल्यू, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टर. तो अभी करंट इंक्रीज होगा ही नहीं, करंट विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सारे एमिट हो गए, कलेक्टर कलेक्ट कर ही रहा है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे हैं, राइट? सो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे हैं तो करंट विल नॉट इंक्रीज, राइट? सो दिस इज द केस. नाउ द सेकेंड केस फॉर दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वन. ये जो सेकेंड केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ करने वाले हैं. गड़बड़ मीन्स वी आर गोइंग टू मेक कलेक्टर नेगेटिव. कलेक्टर को हम नेगेटिव कर रहे हैं. यस, कलेक्टर वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव. और यहाँ पे जो एमीटर है, ये एमीटर को हम करने वाले हैं पॉजिटिव. ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं. दिस बोथ थिंग्स आर कांस्टेंट इन दिस केस ऑल्सो. यहाँ पे भी ये दोनों चीजें हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं, राइट? ओनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कलेक्टर को हमने नेगेटिव कर लिया है और एमीटर को हमने पॉजिटिव बना लिया है. So here collector is negative and emitter is positive. अब क्या होगा? Now what will happen? Suppose now the light is falling on the emitter, so electrons will be emitted. But जो electrons emit हो रहे हैं, they will experience a repulsive force from the collector because collector खुद negative है. So they will experience a repulsive force. तो अब जो electrons emit हो रहे हैं, वो सारे के सारे electron will not reach the collector. Only those electrons जिनकी energy is more than the repulsive force experienced by it, if they have energy to overcome the repulsive force, those electrons may reach the collector. खाली वही इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो ये जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं, शायद वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास पहुंच सकते हैं. Otherwise, the electrons which are not having enough energy to overcome the repulsive force will not reach the collector. शायद वो emit होके वापस they will be attracted towards the emitter, right? So now what will happen? जो number of electrons जो हमने initial first case में discuss किया है उससे कम हो जाएंगे. Why it will decrease? क्योंकि अभी सारे के सारे electrons are not moving towards the collector because of the repulsive force. तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्टर के पास आएंगे, राइट? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर विल डिक्रीज. क्लियर? नाउ इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, सपोज के मान लो पहले 1000 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ये फर्स्ट वाले केस में फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज, राइट? नाउ हमने वोल्टेज डिक्रीज करके ऑपोजिट कनेक्ट कर लिया, दैट इज कलेक्टर को हमने नेगेटिव कर लिया है. तो 1000 की जगह पे अभी 800 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, राइट? नाउ इफ यू इंक्रीज दिस वोल्टेज तो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा. जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ मोर स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स. तो अभी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच होंगे कलेक्टर पे दैट विल बी इवन लेस देन द प्रीवियस केस.
सो एज एंड व्हेन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज बोल सकते हैं, राइट, और रिटार्डिंग वोल्टेज हम कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर के पास आ रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर विल रैपिडली डिक्रीज, वो फास्ट डिक्रीज होंगे, राइट, एंड यू कैन से दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो कीप ऑन डिक्रीजिंग फास्ट, ये करंट भी डिक्रीज होगा फास्ट, रैपिडली डिक्रीज होगा, यू कैन से दैट. नाउ फॉर वन पर्टिकुलर वोल्टेज, मान लो कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, फॉर दैट वोल्टेज इवन द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम एनर्जी विल नॉट बी एबल टू रीच द कलेक्टर. पॉसिबल है ना, सपोज के पहले 1000 इलेक्ट्रॉन्स रीच हो रहे थे, फिर 800 हुए, फिर 300, 200, 10, 5, 2, 1, राइट. जो जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज, वो इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर के पास नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, देन you can say that in this situation photoelectric current will become zero, क्योंकि अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास आ ही नहीं रहा है, राइट. सो फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज जब फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल? बिकॉज दैट पोटेंशियल इज स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन और इट इज स्टॉपिंग द करंट टू फ्लो टू द सर्किट, एंड हेंस इट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? आई थिंक समवॉट क्लियर हो गया होगा. रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, from this experiment we can say that जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, they are not emitting with same energy, right. तो जैसे हमने नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, why I am telling नेगेटिव पोटेंशियल? बिकॉज ये पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर रहा है टू रीच द कलेक्टर. सो जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, द करंट विल डिक्रीज, राइट. सो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, टू ओवरकम दैट रिपल्सिव फोर्स, दे आर रीचिंग द कलेक्टर. नाउ इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज, the number of electrons reaching the collector decreases, क्योंकि only those electrons which have enough energy to overcome the repulsive force will reach. But for a particular voltage, जो maximum energy वाला electrons है, वो भी यहाँ पे नहीं आ पा रहा है. It means that photoelectric current will become zero, and photoelectric current zero हो रहा है for a particular voltage, that minimum voltage is known as stopping potential. अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा इंक्रीज करें वोल्टेज को, इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज बियॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन ऑल्सो करंट विल नॉट फ्लो टू द सर्किट. क्लियर? सो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर. कलेक्टर को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, सो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव है? तो विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero. The minimum negative potential of collector with respect to emitter for which photoelectric current becomes zero is known as stopping potential. Becomes zero is known as stopping potential. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन आई थिंक इट इज क्लियर, क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल है. कलेक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल. इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज बियॉन्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है, राइट, तो आप 5 वोल्ट से ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो वोल्टेज, लेट अस से 5.5, 6, 7, देन ऑल्सो करंट विल नॉट फ्लो टू द सर्किट. क्लियर? अब हम एक कुछ और चेंज करने वाले हैं, राइट, इन द सेम कंडीशन. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहां पे याद रखना, फर्स्ट केस में हमने कलेक्टर को पॉजिटिव रखा था, एमीटर को नेगेटिव रखा था, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट थी. सेकंड केस में हमने कलेक्टर को नेगेटिव किया, एमीटर को पॉजिटिव किया, एंड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी वर कांस्टेंट. अब हम क्या करने वाले हैं, इन द सेम सिचुएशन, ये सेकंड केस में वी आर गोइंग टू चेंज द फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सो यहाँ पे थर्ड केस आ गया. थर्ड केस के अंदर वी आर कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, राइट, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, बट वी आर चेंजिंग इंटेंसिटी. लेट अस से वी आर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, वी आर गोइंग टू इंक्रीज इंटेंसिटी. फ्रीक्वेंसी को सेम रख रहे हैं, हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं.
राइट. सो एज वी हैव डिस्कस इन आवर फर्स्ट केस, इसके पहले वाले केस में, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. राइट, जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो रहा है. बट इट वॉज फाउंड दैट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट विल नॉट चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम. क्लियर. इंटेंसिटी आप जितनी भी चाहो इंक्रीज कर लो लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज नहीं होगी. They will be emitted with same energy, same kinetic energy, right? तो उनके लिए stopping potential भी same ही होगा. So it means that अगर आप intensity change कर रहे हो, frequency same रख रहे हो, then photo electric current जो है वो increase हो रहा है, लेकिन electrons जो emit हो रहे हैं उनकी energy change नहीं हो रही है. तो इसका indirectly ये ऐसे हम कह सकते हैं कि if you change the intensity, stopping potential change नहीं हो रहा है, right? So if you plot the graph of intensity versus stopping potential and photoelectric current, सबको combined में draw करते हैं. Suppose let us say यहाँ पे हम लोग draw करेंगे stopping potential, ये हो गया हमारा photoelectric current, यहाँ पे photoelectric current and intensity. So मान लो कि suppose intensity is I1, ये इंटेंसिटी I1 है. राइट. सो फॉर इंटेंसिटी I1 स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सपोज V0 V0. स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय V0, यहाँ पे लिख देते हैं. राइट. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V0 और V0 आप बोल सकते हो. सो इफ यू मेक इंटेंसिटी I1, यहाँ पे कुछ करंट मिल रहा है हमें, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V0 है. नाउ आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, मान लो हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं. राइट. So if you increase intensity, photoelectric current भी increase होगा. So let us say this is intensity I2. तो you can see that जैसे ही मैंने intensity increase की, photoelectric current भी increase हुआ कि नहीं? Obviously हुआ, right? So जैसे ही हम intensity increase कर रहे हैं, photoelectric current increase हो रहा है, but stopping potential वो ही रहेगा, right? Stopping potential is not going to change. So you can say that अगर मैं intensity change भी कर लूँ, then also stopping potential is not going to change. इन द सेम वे मान लो एक और ड्रॉ कर देते हैं I3. दिस इज इंटेंसिटी I3. सो ऑब्वियसली इंटेंसिटी इंक्रीज की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हुआ. यू कैन सी दैट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट I1 नहीं, सपोज फोटो इलेक्ट्रिक करंट 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. ऑब्वियसली 1 से 2 ज़्यादा है, 2 से 3 ज़्यादा है. राइट. सो अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज भी की है, यहाँ पे लिख देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट. सो इफ यू इंक्रीज इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम. सो ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज. यहाँ पे लिखना पड़ेगा I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I3, तभी तो करंट ज्यादा हो रहा है. राइट. सो इफ यू चेंज इंटेंसिटी, इफ यू इंक्रीज इंटेंसिटी, देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है but stopping potential is not going to change. Suppose stopping potential 5 वोल्ट है for a particular intensity, आप इंटेंसिटी को डबल भी कर दो तो करंट शायद डबल हो जाएगा, but stopping potential will remain 5 वोल्ट only. Clear? So this is one relation, that is अगर हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को सेम रख रहे हैं, then stopping potential सेम रहेगा. That is you can say that the kinetic energy of emitted electron will remain same. So इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है. इंटेंसिटी आप चाहे कितनी भी इंक्रीज करो, कितनी भी डिक्रीज करो, एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम. राइट. सो यू कैन से दैट एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. क्लियर. और यहाँ पे एक और इक्वेशन इंपॉर्टेंट लिख देते हैं. सपोज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज K max. The maximum kinetic energy of electron is K max because for stopping potential current is 0. So that stopping potential must be equal to the kinetic energy of electron. Right? Stopping potential energy, right? Potential energy must be equal to the kinetic energy of emitted electron. So we know that second chapter में already आ गया है कि energy, potential energy is Q into V. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है E और पोटेंशियल है V0.
So the maximum kinetic energy of emitted electron must be equal to EV0. यहाँ पे potential energy of the supplied potential is EV0. So EV0 and Kmax must be equal at stopping potential. Clear? चलो pause करके लिख दो, अगर कोई doubt है तो बताओ. Now the next case जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेंज द फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी हम सेम रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू चेंज द फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी वी आर गोइंग टू कीप सेम एंड वी आर गोइंग टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, राइट. सो द थर्ड इफेक्ट इज, नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ frequency of incident radiation, effect of frequency of incident radiation on stopping potential. क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हुआ, राइट. सो नेक्स्ट केस में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चेंज फ्रीक्वेंसी बाय कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट. तो जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की, इट वॉज फाउंड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो चेंजेस. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे, इफ आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सो इन ऑर्डर टू मेक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो, मुझे वोल्टेज भी इंक्रीज करना पड़ा. ख्याल आ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट. जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी को सेम रख के, it was found that suppose for a particular frequency stopping potential 2 volt है. Now I am increasing the frequency, then for 2 voltage I was getting some current. So to make that photo current zero, मुझे voltage भी increase करना पड़ा, right. So जैसे ही हमने frequency increase की, stopping potential should also increase, right, is also. So जैसे ही हमने frequency increase की, stopping potential भी increase हुआ. It means that on changing the frequency, stopping potential changes. अगर हम frequency increase कर रहे हैं तो stopping potential increase हो रहा है, और अगर हम frequency decrease कर रहे हैं तो stopping potential decrease हो रहा है. But for same intensity, अगर हम intensity same रख रहे हैं और frequency को change कर रहे हैं, it was found that there was no effect of change in frequency on photoelectric current as well as number of photoelectrons. Means अगर मैं frequency change भी कर रहा हूँ, then also जो photo electrons emit हो रहे हैं, they are not changing, and because of that we can say that photoelectric current भी change नहीं हो रहा है. So frequency has nothing to do with photoelectric current or number of photoelectrons emitted from the emitter. Frequency का photoelectrons के साथ कोई relation नहीं है, right? They are independent. You can say that change in frequency is number of photoelectrons are independent of change in frequency of incident radiation. Clear? So यहाँ पे जैसे ही हमने frequency change की, stopping potential increases. Suppose we have kept intensity same. मान लो intensity is constant. Let us say this is that intensity I, which is constant. So obviously अगर intensity constant है तो current will also be constant. Now in our textbook वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है this is saturation current. They have selected the value of intensity such that the value of current is saturated current, that is the maximum current is flowing through it. I think जरूरी नहीं है, you can take any value of intensity, current will remain constant. Now for frequency f1, जो stopping potential था that was V01. मान लो ये frequency f1 के लिए. Now if you make frequency f2, then stopping potential was found to be V02. राइट. तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज फाउंड टू चेंज. इट वाज फाउंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो चेंजेस. बेटर स्टेटमेंट यही रहेगा, राइट. नाउ इफ यू चेंज फ्रीक्वेंसी टू f3, इट वाज फाउंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स V03 फॉर f3. क्लियर. तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, इट वाज फाउंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो चेंजेस. रिमेंबर, ये बहुत ही शॉर्ट में हमने कंप्लीट किया है. देयर आर मेनी थिंग येट टू डिस्कस, बट time is not allowing us, as we said that our all the videos will be around 30 minutes. हम 30 minutes से ज़्यादा का वीडियो कोई पोस्ट नहीं करना चाह रहे हैं. So for that
वी विल स्टॉप हियर. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम फटाफट ये सारे टॉपिक रिवाइज करके वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. Effect of frequency of incident radiation on stopping potential. Apart from that, there are few points, right? So we will summarize all these points in our next video lecture. Clear? तब तक के लिए सारे नोट्स बनाते रहो, प्रिपेयर करो, रीड करो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मैंने कहा है, राइट? सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग. थैंक यू.